प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। अखिलेश यादव ने पलट दिया पूरा खेल। अब मुक्तेश्वरानंद को रोकने के बाद मिलाया फोन, वीडियो हुआ वायरल। हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव। बाबा से जो कहा हर कोई सुन रहा है। कैसे संतों के अपमान पर घिर गए हैं योगी। योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, लेकिन जो कुछ प्रयागराज की धरती पर हुआ, शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट गए, उसके बाद काफी कुछ पलट गया। हर कोई योगी सरकार, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और एक ही बात पूछ रहा है कि अगर सतुआ बाबा आते हैं तो रास्ते खोल दिए जाते हैं, पुलिस और डीएम उनके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन शंकराचार्य को ऐसा दिखाया गया जैसे कि वो कोई दो कौड़ी के इंसान, स्नान तक नहीं करने दिया गया। अव्यवस्था का हवाला देकर उनको रोक दिया गया और वो बिना स्नान किए चले गए। लेकिन अब इस मामले में अखिलेश यादव ने कहानी को पलटने का काम किया है। क्या कुछ हुआ है, चलिए समझते हैं। दरअसल प्रयागराज की धरती पर जो कुछ हुआ, उसने धर्म और सियासत दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। सवाल सीधा है कि क्या शंकराचार्य को भी रोक दिया जा सकता है? क्या परंपरा अब व्यवस्था से छोटी हो गई है? और क्या संतों के सम्मान पर राजनीति शुरू हो चुकी? माघ मेले में पालकी रोके जाने के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए और तभी एक फोन कॉल ने पूरे खेल को बदल दिया। अखिलेश यादव ने पोल मिलाया और खुलकर समर्थन दे दिया। इसके बाद मामला सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि हिंदुत्व की पिच पर सीधी सियासी लड़ाई बन गई। अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। बता दें कि ये पूरा मामला मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ, जब शंकराचार्य अपनी परंपरागत पालकी यात्रा के साथ संगम स्नान के लिए निकले। आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर पालकी को बीच रास्ते में रोक, न स्नान की अनुमति मिली और न आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। इतना ही नहीं, अब तो उनके यहाँ पर बाकायदा इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उनके यहाँ पर उनके आश्रम में नोटिस चिपका दिया गया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य को जहाँ पर स्नान करने के लिए रोका गया, वहीं पर उन्होंने धरना दिया था। उनका कहना साफ था कि गंगा स्नान में हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको बता दें कि स्नान करने की जिद पर वो अड़े रहे और करीब 28 घंटे तक न जल और न अन्न ग्रहण किया और वहीं पर तर्पण किया। उनका कहना था कि वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे। सवाल यह है कि जब कोई बच्चा जन्म से ही गंगा स्नान का अधिकारी है तो शंकराचार्य से अधिकार कैसे छीना गया, यही बात उन्होंने कही है। मगर अब अखिलेश यादव ने इस मामले पर शंकराचार्य से बात किया और जल्द प्रयागराज आकर मुलाकात करने की बात कही। इतना ही नहीं, जो फोन कॉल उन्होंने किया था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बहस सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रही। सवाल उठने लगा कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं। तो जो बात उन्होंने कही वो सीधे संतों के सम्मान से जुड़ी थी। इसके बाद योगी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल तेज हो गए। लोग पूछने लगे कि क्या संतों के साथ दोहरा व्यवहार ठीक रहेगा। सबसे बड़ा सवाल तुलना का है। लोग कह रहे हैं कि जब दूसरे बड़े बाबा आते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, पुलिस और प्रशासन आगे पीछे घूमता है, लेकिन शंकराचार्य को ऐसा रोका गया जैसे कि वो एक साधारण व्यक्ति। न पालकी चलने की इजाजत दी गई, न स्नान करने दिया गया। योगी आदित्यनाथ खुद संत है, ऐसे में प्रयागराज की धरती पर शंकराचार्य का बिना स्नान लौटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। साधु संतों में नाराजगी बढ़ सकती है। वहीं अखिलेश यादव के लिए माहौल बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुलाकात की और कहा कि संतों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बता दें कि शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ ऐलान कर दिया कि जब तक अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते वो आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो हर मेले में प्रयागराज आएंगे, लेकिन कभी शिविर में नहीं रहेंगे, फुटपाथ पर बैठेंगे। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन झुकेगा, क्या संतों के सम्मान पर भरोसा लौटेगा? और अखिलेश यादव की एंट्री ने अब कहीं न कहीं इस पूरे माहौल को बदल दिया है। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन जिन लोगों ने साधु संतों का अपमान किया, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?